तो कैसे आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एल्डेको अमोर के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। मैंने एक वीडियो में उसका आपको जो हमारा सैंपल फ्लैट तैयार हो रहा है, सैंपल जो वहाँ पर हमारा विला तैयार हो रहा है, वो उसका भी मैंने आपको वर्चुअल टूर कराया था। तो आज मैं आपके लिए उसके लिए डिटेल्स लेकर आ चुका हूँ कि क्या उसमें अभी हमारा कितना हमारे विलास बचे हुए हैं, कितना हमारे जो साइज़ है, क्या प्राइस रहने वाला है उनका। तो देरी ना करते हुए बने रहिए मेरे इस वीडियो को एंड तक। मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना अच्छा आपको एक आरओआई या एप्रिसिएशन शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो आपको मिलेगा। तो मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं प्रशांत ध्यानी आपके लिए लेकर आता हूँ पैन इंडिया से मल्टीपल प्रोजेक्ट, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट, फिर चाहे वो हमारे कमर्शियल हो, फ्लैट हो या फिर हमारे प्लॉट हो, आपके लिए लेकर आता हूँ मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जहाँ आप अपना पैसा लगा के अपनी एक इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा आरओआई, चाहे फिर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं, आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है। तो आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में एल्डेको अमाया की जो डिटेल डाली थी उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एल्डेको अमाया जो है, एल्डेको ने ऑलरेडी हमारे 200 प्लस प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। एल्डेको अमाया की जो मैंने वीडियो बनाई थी वो ठीक हमारा एल्डेको अमाया और अमोर बिल्कुल जुड़ा हुआ हमारा प्रोजेक्ट है। उसकी एंट्रेंस, एल्डेको अमाया की एंट्रेंस 200 मीटर अंदर होती है, लेकिन इसकी एंट्रेंस जो एल्डेको अमोर की एंट्रेंस है वो ठीक हमारी जो है वो नेशनल हाईवे 334 भी था, हमारी इसकी एंट्रेंस होती है। साथ ही साथ जो हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल एक नेशनल हाईवे 334 भी पर बना हुआ है। और अगर हम बात करें एल्डेको अमोर की, तो एल्डेको अमोर जो हमारा है टोटल लैंड पार्सल 14.5 एकड़ का है, जिसके अंदर 3 BHK का कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पर 3.5 था, वहाँ पर 3 BHK का कॉन्सेप्ट है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें एल्डेको अमोर की, तो एल्डेको अमोर में भी 2 कॉन्सेप्ट आए थे, विला और प्लॉट के। प्लॉट हमारे एल्डेको अमोर में भी सोल्ड आउट है। एल्डेको अमाया के बारे में मैंने बताया था, वो भी ऑलरेडी सोल्ड आउट है। लेकिन अगर आप कॉल करते हैं तो हम आपके लिए रीसेल में सारी चीज़ें निकाल देते हैं। अगर हम विलास की बात करें तो यहाँ पर आपको विला मिल जाएंगे। विला आपको यहाँ पर कुछ ही, अब जैसे मैंने एल्डेको अमाया में बताया था 10 से 12 विलास है, यहाँ पर भी हमारे अब कुछ ही विलास अवेलेबल है। वो भी हमारे शायद अगले महीने तक हमारे वो नहीं रहेंगे, वो हमारे ऑलरेडी सोल्ड हो जाएंगे। तो देरी ना करते हुए आप भी अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देरी नहीं करनी चाहिए, आपको जल्दी से जल्दी मुझे कांटेक्ट करना चाहिए। आपको यहाँ पर क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो मैंने आपको कई बार बताया, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं हमारे खरगोदा में मारुति का प्लांट आ रहा है। मारुति का प्लांट अकेला वहाँ पे 850 एकड़ का आ रहा है। साथ ही साथ काफ़ी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और जैसे 2 व्हीलर का सुजुकी का हो गया, हीरो मोटो कॉर्प हो गया, वंदे भारत कोचिंग की फैक्ट्री हो गई, JBM बसिंस हो गया, मदर एंड सन जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो वहाँ लगेगी। तो इतनी सारी जहाँ मैन्युफैक्चरिंग आती है वहाँ आने वाले कुछ ही सालों में, लगभग 5 से 7 सालों में 10 से 15 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिनको रहने के लिए जो वाइट कॉलर इंजीनियर होंगे उनको रेजिडेंशियल एक जगह चाहिए होगी। तो वो जगह वो वहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जो लोकल डेवलपर है, अगर आप देखेंगे वहाँ वो क्यों नहीं रह सकते, तो इसका मेन रीज़न आपको ये भी पता होगा कि खरगोदा में कोई भी एक बड़ा डेवलपर नहीं आया, क्योंकि वो ऑलरेडी रेड जोन और ऑरेंज जोन में चला जाएगा, तो वहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए वो सारे लोग हमारे जो हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर उनको वहाँ के लिए ROI अगर कोई रेंट पर लेना चाहता है तो वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करके रख दे रहे हैं कि आने वाले टाइम पे उनको एक अच्छा ROI मिलेगा। तो और साथ ही साथ यहाँ पर कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से नेशनल हाईवे 334 भी केवल यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सामने हमारे बिल्कुल बैंगलोर नेशनल हाईवे 1 पर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो हमारा GT करनाल रोड है वो बिल्कुल हमारा यहाँ से केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। 1.5 किलोमीटर पे आपके GT करनाल हाईवे पर पहुँच जाते हैं। साथ ही साथ UER2 ऑपरेशनल हो चुका है। अगर आप IJ एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो आप केवल UER2 पर, यहाँ से केवल आपको 10 मिनट लगेंगे UER2 जाने में। UER2 से केवल आप 35 मिनट में आप IJ टर्मिनल 3 रीच कर जाएंगे। सोचिए जहाँ आपको पहले 2.5 से 3 घंटा लगता था यहाँ से टोटल दिल्ली के जाम से होते हुए जाने में, आज के टाइम पे आप केवल 35 मिनट में आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो इतनी बड़ी कनेक्टिविटी जहाँ आती है वहाँ पर एप्रिसिएशन होता है। ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस बढ़ चुके हैं UER2 के पास, लेकिन जो हमारी रैपिड रेल और येलो लाइन और रेड लाइन है, अगर वो आने वाले टाइम पर अगर उसका कुछ भी काम स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो देरी बात करते हैं हम यहाँ के विला की साइज़ की। विला की साइज़ अभी जो हमारे विला अवेलेबल है वो हमारे 114 से लेके 121 स्क्वायर यार्ड के हमारे विलास अवेलेबल है, जिनकी प्राइसिंग 1,80,00,000 से 2,11,00,000 तक की आती है। वो अलग अलग फेसिंग को लेके अलग अलग
चीज़ों पे वेरी करता है वो कौन से मीटर रोड पे। इंटरनल रोड इसकी भी 9 से 24 मीटर है, 9 मीटर और 24 मीटर की इंटरनल रोड है। अमाया की भी हमारे 9 मीटर और 24 मीटर की इंटरनल रोड थी। तो देरी ना करते हुए मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करें। अगर आप सारी चीज़ें समझना चाहते हैं, साइट विजिट करके एक बार देखना चाहते हैं किस तरीके से चीज़ें बन के तैयार होंगी, तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करें। मैं आपकी मदद करूंगा आपको सारी चीज़ें समझाने में, आपको इन्वेस्टमेंट करवाने में, आपकी साइट विजिट करवाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।